आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 6वां है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 14.1 का, और चैप्टर का नाम आपका सांख्यिकी है। सांख्यिकी का जो ये 6वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस सवाल में अक्सर क्या पूछा गया है और क्या हमको निकालना है। और इस सवाल में आपको कुछ चीज़ें शायद क्लियर हो जाएंगी। मुझे ये उम्मीद है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि हमें कब क्या करना है और कैसे हम सवालों को स्टार्ट करें। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि का प्रयोग कर माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपने निकालना तो माध्य व्यय है, और उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी तक जितने भी मैंने इस तरह के सवाल कराए उसमें मैंने पग विचलन विधि का प्रयोग किया है, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया है। आज के इस सवाल में मैं कल्पित माध्य विधि और स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि दोनों का प्रयोग करूंगा। उससे थोड़ा ये क्लियर हो जाएगी कि हमको कब कौन सी विधि हमको लागू करनी लगानी है। वैसे तो आपको सबको मैंने बताया था कि जो सबसे अगर आपको लगता है कि टफ क्वेश्चन है, या मान लीजिए टफ क्वेश्चन है, चाहे वो इजी क्यों नहीं है, पर हम मान के चले कि वो टफ क्वेश्चन है, तब भी आप पग विचलन विधि का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए जो आपका कल्पित माध्य विधि है, मैं उस विधि का प्रयोग करूंगा, और उसके बाद आपके सामने मैं पग विचलन विधि का प्रयोग करूंगा। तो देखेंगे हम कि दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए भी आंसर क्या आ रहा, सेम ही आ रहा है, यानी कि एक ही आंसर आ रहा है। तो चलिए पहले इस पर सवाल को मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आपको एक टेबल दी गई है जिसमें दैनिक व्यय रुपए में दिया गया 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, ये आपको व्यय दिया गया है। और जो परिवारों की संख्या है वो 4, 5, 12, 2, 2, यानी कि 4 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय 100 से 150 के बीच होता है, 5 परिवार ऐसे जिनका 150 से 200 के बीच है, 12 परिवार ऐसे हैं जिनका 200 से 250 के बीच में है, 2 परिवार ऐसे जिनका 250 से 300, और 2 ऐसे परिवार जिनका 300 से 350 के बीच में क्या खर्चा है। तो ये टेबल, तो इसके बेस पर हमने करना माध्य व्यय ज्ञात करना। अब मैं यहाँ पर आपको पहले ही बोल रहा हूं कि मैंने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है। अब आप देखें, मैंने यहाँ पर उत्तर में पहले एक टेबल में कुछ हिस्सा बना दिया, अभी आधी टेबल बनाई मैंने, आपको दिखा देगा टेबल मैंने पूरी नहीं बनाई है। तो इस टेबल को बनाने का मेरा मेन मकसद जो है वो ये है कि आपको ये पता लग जाए कि चाहे आप विधि कोई भी लगाओ, चाहे आप कल्पित माध्य विधि लगाओ, चाहे आप पग विचलन विधि लगाओ, दोनों विधियों में कॉमन चीज तो निकालनी, यानी कि ये 3 चीज कॉमन निकालना ही निकालना है। ये 2 तो आपको दिए रहेंगे पहले से, वर्ग अंतराल यानी कि जो ये वाला जो ये अंतराल दिया तो आपको दिया रहेगा, व्यय जो मैंने लिखा हुआ है, और परिवारों की संख्या यानी कि बारंबारता भी आपको दी गई, ये तो आपको सवाल में ही दिया रहेगा। ये वर्ग चिन्ह जिसको हम मध्यमान्य बोलते हैं, ये आपको सब में निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये आपको क्या निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जाहिर है कि आप इन दोनों को जोड़ते हो, फिर उसमें 2 को भाग करते हो, दोनों को जोड़ेंगे और सब में 2-2 को भाग करेंगे। तो 100 में और 150 में दोनों को जोड़ दें तो आएगा 250, 250, और 250 को 2 से भाग कर दे तो आपका कितना आएगा 125। ये आपका आएगा 175, ये आपका आएगा 225, ये आएगा आपका 275, और ये आपका आएगा 325। आप चाहो तो जोड़ के देख सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पर 50-50 का डिफरेंस, तो 50-50 का डिफरेंस सब में यहाँ पर क्या होगा, जोड़ता चले जाएगा। यहाँ तो क्लियर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं करूंगा कल्पित माध्य विधि का प्रयोग। कल्पित माध्य विधि के प्रयोग से x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। ये तो फॉर्म होता है कल्पित माध्य विधि का। a तो कल्पित माध्य हो जाएगा, और f इंटू डी, f बार मतलब d विचलन होता है। तो d देखो, d विचलन क्या होता है, d बराबर होता है x माइनस a होता है विचलन, जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए इस वाले टेबल में आपका d हमको मिल रहा है, d बराबर x माइनस a। ये अगर आप पग विचलन विधि का प्रयोग करें तब भी आपको d बराबर x माइनस a निकालना पड़ेगा। अब पग विचलन विधि में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जो होता है u होता है, जो कि u क्या होता है x माइनस a अपॉन h, और h यहाँ पर 50 है, यानी कि अंतर यहाँ पर कितना 50 का। तो यहाँ पर मैं फिलहाल पग विचलन विधि अभी प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ कल्पित माध्य विधि का। तो पहले कल्पित माध्य से देखिए, तो d बराबर x माइनस a मैं यहाँ पर निकालता जाऊंगा। उसके बाद सीधे सीधे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख करके देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा, और वही फिर चेक करेंगे कि
पग विचलन विधि से वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं टेबल को ढंग से पूरा कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने दो अलग से कॉलम बना दिए हैं अपना कल्पित माध्य विधि के लिए, जिसमें कि विचलन बराबर होता है डी बराबर होता है x माइनस ए। अब ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। जैसे मैं बताया यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर जो कल्पित माध्य जो बीच का जो ये मध्यमान में से बीच वाला अंक हमें लेना है। देखो 2 ये इधर हो गए और 2 ये इधर हो गए, तो 20 का ये बच गया 225। तो यानी कि आपका कल्पित माध्य क्या आ गया? 225 आ गया। मैं अलग से यहाँ पर कल्पित माध्य के लिए मैं अलग से कॉलम नहीं बना रहा हूं, ताकि मेरा टाइम और समय दोनों मतलब आपका एफर्ट दोनों बच जाए। अब क्या ना x माइनस ए, यानी कि इस x में से ये a हमने माइनस करना है। तो 125 में से 225 लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। 175 में से 225, फिर 225 में से 225, फिर 275 में से 225, फिर 325 में से 225 कम करके यहाँ पर रखते जाएंगे। तो 125 में से आप 225 कम करेंगे तो 125 में से 225 कम करेंगे तो -100 आएगा, ये तो आपको पता है। फिर 175 में से 225 करेंगे तो -50 आएगा। ठीक है, फिर 225 में से 225 0 आएगा। फिर 275 में से 225 कम कीजिए आप, तो ये पूरा टोटल में एक साथ यहाँ पर लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है समय बचाने के लिए। तो 125 में से 225 किया -100, इसमें से 225 किया -50, 225 में से 0, 275 में से 225 किया 50, 325 में से 225 गया 100। अब अगला कॉलम है f इंटू डी, यानी कि बारंबारता और डी का गुणा। बारंबारता f और d का गुणा, यानी कि 4 और -100 का गुणा। तो 4 और -100 का गुणा किया तो -400, 5 और -50 का गुणा किया -250, 12 गुणा किया 0 0, 2 गुणा किया 50 100, और ये 2 गुणा किया 100 200। यहां तो क्लियर, ये थोड़ा आसानी से गुणा हो रहा था, यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए आप, हमको फॉर्मूले में सिग्मा f इंटू डी, यानी कि सिग्मा, इस एफ डी का सिग्मा चाहिए यहाँ पर हमको। इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 100 कितना होगा? 300 हो गया, और 400 2 -400 -250 आ गया 650। तो 650 में से सॉरी 300 में से 650 गया, कितना हो गया आपका? बच गया 350, यानी कि -350। कितना बच गया? -350 सिग्मा एफ डी। और सिग्मा एफ आपका 25 है, ये सवाल में भी दिया गया था 25 परिवार, तो ये सब जुड़ करके 25 हो जाएगा। बस फॉर्मूला रखिए, तो फॉर्मूला रखने पर आप फॉर्मूला में क्या माध्य निकालेंगे हम, क्या जो माध्य व्यय है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी सिग्मा f। तो a कितना माना था आपने? 225 माना था, तो यहां पर आ गया 225 प्लस सिग्मा एफ डी -350 आया, तो -350, और बटे सिग्मा f कितना है? 25, तो यहां पर ये 25 रख लो। तो इस थोड़ा सॉल्व करेंगे, x बार बराबर आएगा 225 माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह बाहर जाएगा, तो ये आपको जाएगा 350 बटे 25। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आपको जाएगा 5 पंजे 25, 5 7 35, और ये अब बराबर जाएगा आपका 225 माइनस 7 गुणा क्या 10, ये ना 70 है, तो मैंने 7 गुणा 10 लिख दिया उसको, तो ये 5 दूनी 10 हो जाए। तो ये आपका जाएगा टोटल x बार बराबर 225 माइनस 7 दूनी 14, तो ये आपका आ गया x बार बराबर 211। तो x बार आएगा 211, तो यानी कि आंसर आपका कितना आया? 211 आया कल्पित माध्य, यानी कि जो कल्पित माध्य की विधि से हमने माध्य व्यय निकाला था, माध्य व्यय याद कीजिए, तो हमारा माध्य व्यय कितना है? 211 है। तो ये 211 जो आया, ये आया है कल्पित माध्य विधि से। अब मैं यहीं पर इस सवाल में बच्चों, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जो बच्चे सीखने के इच्छुक है प्लीज उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि बने रहिए आप। तो यहां पर आप देखिए, इस कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए हमारा जो आंसर आया वो 211 है। क्या आंसर आया? माध्य व्यय कितना है? 211 है। अब हम इसमें प्रयोग करेंगे पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि में क्या होता है? फॉर्मूला a प्लस सिग्मा f इंटू यू होता है, यहाँ पर इंटू h भी होता है, तो वो h और हम सब यहाँ पर देख लेंगे। तो फिलहाल आप नोट कीजिए कि कल्पित माध्य विधि से हमारा आंसर आया 211। अब हम चेक करेंगे कि किस विधि से, पग विचलन विधि से इतना आंसर आता है कि नहीं आता। हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया है, ये मैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूं चेक करने के लिए कि देखें कि इजी वे कौन पढ़ रहा है और आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पग विचलन विधि को प्रयोग में लाते हुए। तो बच्चों देखिए, ये आपके सामने मैंने पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिख दिया है, x बार बराबर a प्लस h इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ।
अब जो चीज हमको इस फॉर्मूले में चाहिए वो चीज हम यहाँ टेबल में निकाल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ तक विचलन तक तो कॉमन टेबल है सबके जैसे, सिर्फ 2 कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब उनको मिटा करके 2 एक्स्ट्रा कॉलम, नए कॉलम बने हैं जो कि u बराबर d/h का है और लास्ट में f इंटू यू का है। ठीक है, तो d तो यहाँ पर निकाल लिए थे, h आपको पता है कि जो इनके बीच का अंतर होता है, इनके बीच का अंतर कितना है, 50 है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी आप देखिए h बराबर कितना है, 50 है। ये तो क्लियर आपको पता है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, h बराबर क्या लिख दिया, 50, और यहाँ भी h बराबर 50 है, ताकि आप उसको फॉर्मूले रख सकें। ठीक है, तो u बराबर d/h यानी कि ये 100/h यानी कि 50 माइनस 100/50 कितना हो गया, माइनस 100/50 हो गया, -2, माइनस 50/50 -1, ये 0, 50/50 1, 100/50 2। तो ये थोड़ा हमारा जो हमारा संख्या है वो थोड़ा और छोटी हो रही है ताकि हम आसानी से गुणा कर सकें। अब देखिए f इंटू यू यानी कि बारंबारता और u का गुणा, बारंबारता 4, u -2, तो 4 दूनी 8 यानी कि -8, 5 गुणा के -1 -5, 12 गुणा के 0 0, 2 गुणा के 1 2, 2 गुणा के 2 4। और फॉर्मूला आप क्या चाहिए हमको, एफ यू का सिग्मा चाहिए, यानी कि यहां पर हो जाएगा सिग्मा एफ यू बराबर कितना होगा, जोड़िए 4 और 2 6 तो प्लस का हो गया, और -8 और -5 -13, तो -13 प्लस 6 कितना हो गया, -7 हो गया, -7 और 6 13, -7 ठीक है, 4 और 2 6 और तो -13 6 -7 बचेगा। ठीक है, सिग्मा एफ आपका 25, ये ऑलरेडी लिखा होता है। बस अब करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है, आपके पास h बराबर आपने 50 यहाँ पर निकाल ही लिया है टेबल में। तो अब क्या करना है, ये सारे के सारे मान आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले रखने, सवाल सॉल्व करना है। तो देखते हैं वो 211 जो आंसर कल्पित माध्य विधि से आया तो वो यहाँ से आता कि नहीं आता है। तो ये x बराबर रहेगा a आपने 225 माना था, पहले से माना हुआ था 225 प्लस h आपका 50 आपने देख लिया है, इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यू कितना -7 आया था और सिग्मा एफ कितना 25 था यहाँ पर, ये क्लियर। तो ये x बार बराबर जाएगा, खूब आपको दिखाई दे रहा हो, तो x बराबर जाएगा 225। ठीक है, ये माइनस चिन्ह को मैं बाहर ला रहा हूं, तो -50 गुणा गया 7 बटे 25, 25 दूनी 50, तो ये x बराबर आपका 225 -7 दूनी 14, वही चीज आ गई है। तो x बराबर 225 में 14 कम करो 211। तो देखिए आंसर आपका सेम आया, 211, पहले भी 211 आ रहा था, यहाँ पर अभी भी क्या है 211 आंसर आपका आया। तो कहने का मीनिंग है जब पग विचलन विधि से कीजिए चाहे कल्पित माध्य विधि से कीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमको डिफरेंस नजर आएगा। अब आपने देखा कि हम जब कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे थे तो हमको क्या थोड़ा सा गुणा करने में जहाँ पर कठिनाई हो रही थी, 100 200 400 थोड़ी बड़ी संख्या आ गई थी, हालांकि उतनी कठिनाई तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही संख्याएं कम हुई, -2 -1 इस ढंग से -8, तो गुणा करना बड़ा आसान हो गया और जो नहीं बड़ा आसान है। यहाँ पर देखो फट 4 और 2 6 और -8 -5 -13 और 6 -13 -7 कर दिया, बड़ा फटाफट हो गया। तो यही अंतर है पग विचलन और कल्पित माध्य विधि में कि थोड़ा सा हमको गणना करने में क्या होती आसानी हो जाती है पग विचलन विधि का प्रयोग करते हुए। कल्पित माध्य में थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होती है और उसमें पग विचलन में थोड़ा आसानी हो जाती है, भाई यही अंतर है। बाकी आंसर आप देखिए वहां भी 211 निकल रहा था और यहाँ भी क्या निकल रहा, 211 निकल रहा। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो में इन 2 वीडियो से इस सवाल सॉल्व करने का यही था ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया था कि दोनों विधि का प्रयोग कीजिए, यहाँ पर लिखा था उपयुक्त विधि का, तो जो भी आप उपयुक्त विधि आपको लगेगी, चाहे पग विचलन चाहे कल्पित माध्य, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसका आंसर कैसे निकालना है, विधियाँ कौन कौन सी उपयोग में लानी है वो भी आपके समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और जो बच्चे भी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक करिए, जैसे सामने ही आपको तीर का निशान बता रहा है। ऐसा करने पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगी ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।